हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी और हम इतना नहीं मतलब जानकारी रखते, कोई पढ़ी नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप पर रहमत नाज़िल करे। मौलाना साहब कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। क्या जो इस गरीब को मालूम हो बताएगा अल्लाह के बारे में। आपसे दीनी सवाल करेंगे? जी जी इजाजत है? कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं। अगर हमें कुछ मालूम है तो आपकी खिदमत में हाजिर होगा। नहीं इंशाल्लाह आपसे नॉर्मली सवाल करेंगे। आप ये बताइए कि हम लोगों के ऊपर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? हमारे लोगों पर, हम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, अल्लाह के बंदे हैं। 5 वक्त की तो वाजिब ही है। सबसे पहली नमाज है। 5 वक्त नमाज वाजिब है? हाँ जी जी फर्ज है। फर्ज मतलब वाजिब है, वाजिब नहीं फर्ज है। 5 टाइम की नमाज फर्ज है। मैं भूल गया। अच्छा ये बताइए आप कि ईशा में कितनी रकातें होती हैं? ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? देखो, सबसे पहले आप पढ़ेंगे 4 रकात नमाज सुन्नत। उसके बाद मौलाना पढ़ाएंगे, हाफिज साहब 4 रकात नमाज फर्ज। 4 रकात आप जो है सुन्नत बता रहे हैं, वो सुन्नत मौक़िदा है या खाली सुन्नत है? खाली सुन्नत है। खाली सुन्नत है। खाली सुन्नत है। अगर उससे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, नमाज तो होगी। अगर मतलब गुनाह भी नहीं है। अगर जो है सुन्नत मौक़िदा है वो सुन्नत पढ़ना कि गैर सुन्नत है? अब गैर सुन्नत तो जैसे आदमी अदा कर सकता वो उसकी जानकारी में है, लेकिन सवाल ये है जोहर की जो है जो 4 रकात सुन्नत आपने पहला सवाल जो पूछा वो मुझसे पूछिए। बताइए। भाई पहला सवाल आपने ये पूछा जी कि ईशा में कितनी रकातें हैं। जी जी जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 4 रकात नमाज फर्ज पहले है जी, तो सुन्नत, उसके बाद में फिर माजरत चाहता हूँ, सुन्नत पहले, उसके बाद 4 रकात नमाज मौलाना पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अपनी 2 रकात नमाज सुन्नत, फिर 2 नफिल। उसके बाद फिर हम खड़े हो गए तो हमने 3 रकात नमाज भी वाजिब पढ़ी। उसके बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी। सुन्नत सुन्नत के बाद नफिल है। 2 रकात नफल है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये 17 रकात हो गई। अच्छा, जो ईशा में जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो गैर सुन्नत है, सुन्नत मौक़िदा है कि गैर सुन्नत है? अब ये आप बताइए हमें। आपने कुछ सवाल पूछा, आप भी तो बताइए मुझे। ईशा के जो है सुन्नतें जो है 4 रकात जो पहले पढ़ी जाती है फर्ज से पहले वो गैर सुन्नत है। हाँ, सुन्नत मौक़िदा नहीं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको अज़ाब नहीं पड़ेगा। अज़ाब यही मैंने कहने का मतलब ये था कि अज़ाब नहीं है। अगर सुन्नत मौक़िदा नहीं है वो, यही तो मैंने, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद ये बताइए कि ज़ोहर में जो 4 रकात सुन्नत पहले पढ़ी जाती हैं फर्ज से पहले, वो बताइए सुन्नत मौक़िदा है या खाली सुन्नत? खाली सुन्नत है। खाली सुन्नत है। हाँ। अगर वो छोड़ जाइए तो आपके ऊपर अज़ाब नहीं पड़ेगा? नहीं, नमाज होगी आपकी, अज़ाब का आएगा। नहीं नहीं, ये तो आपकी तबीयत की बात है। ज़ोहर की जो 4 रकात जो सुन्नत है वो सुन्नत मौक़िदा है। मौक़िदा है। हाँ, अगर आप जरूरी है, अगर आप छोड़ देंगे तो उसका गुनाह आपके ऊपर पड़ेगा। तो अल्लाह माफ करे। जी जी, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अल्लाह माफ करे, नहीं छोड़ेंगे। ऐसे जैसे फजर की 2 रकात सुन्नत मौक़िदा है, इसी तरीके से ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत मौक़िदा है। अच्छा, हमको ये इल्म था कि अगर हम सुन्नत छोड़े देने कोई गुनाह नहीं है। चाहे ज़ोहर की 4 रकात जो पहले पढ़ी जाती हैं वो सुन्नत मौक़िदा जरूरी है पढ़ना। अल्लाह आपको इल्म नवाज़े। आपने बहुत अच्छी बात हमसे पूछी, हमको बड़ी खुशी हुई कि हमको कोई तालीम देने वाला भाई हमारा आया। अच्छा, ये बताइए कि नमाज में जो है सना जो पढ़ी जाती है वो याद है आपको? हाँ, सुभान का अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कसमुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तहियात याद है? जबान जो है ये दांत के वजह से। जी जी, तहियात याद है आपको? सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु। अस्सलामु अलैका अय्युन नबी रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मुझे याद है, लेकिन मेरे दांतों के वजह से। जी नहीं, हम आपको बता दें। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुझे याद है। जी जी, लेकिन अब मैं काबिल नहीं हूँ दादा। नहीं, ये काबिल नहीं, तो नॉर्मली सवाल कर रहे हैं, नमाज के ताल्लुक से कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो टोपी लगाए हैं इसे लगाना क्या है? इसे लगाना अल्लाह की एक इबादत के लिए अदब है। अदब है। हाँ। टोपी लगाना अदब है। माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं आप। और अदब जो है, जी जी, कुरान पढ़िए तो अदब है। जी जी, फातिहा पढ़िए तो अदब है। कुछ है ही नहीं। बेअदब बेनसीब है वो। बेनसीब है, जिसमें अदब नहीं, बेनसीब। बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिए, माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن پاک. قرآن پاک. اور ماشاءاللہ. وہ رمضان کے مہینے میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پہ پورا مکمل نازل ہوا. مکمل نازل. ہاں، رمضان کے مہینے میں. رمضان. اچھا یہ بتائیے کہ داڑھی اللہ کا نور ہے. اللہ کا نہیں، کس کی سنت ہے داڑھی نبی رکھنا؟ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے داڑھی. ہاں ماشاءاللہ معلوم ہے. میرے نبی اچھا نے- بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بیٹے کتنے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی اور ہم بیٹیاں حدیث کتنے؟ ہم اتنا نہیں مطلب جانکاری رکھے کوئی پڑھی نہیں ہے جی. لیکن آپ بتا سکتے ہیں اس چیز پہ. نہیں معلوم ہے؟ نہیں معلومات نہیں ہم بتائیں گے آپ کو، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ. دماغ میں دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے. بیٹوں میں بھی اختلاف ہے. اور 4 بیٹیاں تھیں. جی جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، کلثوم، فاطمہ اور رقیہ. سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹے ہوئے. بیٹوں میں اختلاف بھی ہے، جیسے عبداللہ، قاسم، ابراہیم. یہ 3 جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹے تھے. ہیں. جی یہ 3 یہ تو نام 3 نام ہیں. ہیں. جی جی اس میں نام میں اختلاف بھی ہے جی جی اور بیٹوں میں بھی اختلاف ہے. بدلاؤ ہے. جی جی اب 2 ہے. جی اب پوچھیے جو پوچھیے آپ جو معلوم ہوگا تو آپ کو جی بتائیں جی گے. جی. اچھا آپ یہ حافظ ہیں، میں جی. تو بے پڑھا انسان ہوں. یہ بات نہیں ہے. نہیں اگر آپ کو معلوم ہے تو ہم بتائیں گے آپ کو. اچھا آپ یہ بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کتنے قرآن پاک سال میں نازل ہوا؟ یہی کیا لگ ہیں؟ 63 کتنی عمر تھی آپ؟ 63 سال. نہیں، 63 سال. 63 یہ ہم کو نہیں معلوم ہے. یہ معلوم ہے میرے آقا پر، آقا نور محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر قرآن میں اس مہینے میں رمضان شریف کے مہینے میں آپ کو مکمل نازل ہوا. لیکن اتنی بات نہیں معلوم. اس کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے معاف کرے.